हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। सभी तक लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो है वो मांग है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। विभाग के आदेश के बाद कहा भी जा रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी देखिए डटे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो सीटें खाली हैं उन पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और कहीं ना कहीं संदीप सौरभ ने भी यही बातें रखी थी भाई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देना होगा। और अभ्यर्थियों ने ऐलान भी किया है। आप देख सकते हैं लगातार गर्दनी बाग में हैं वो लोग और लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिक्षक नेता कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विभाग को अब त्वरित गति से फैसला लेना चाहिए, कुछ बेहतर उनके लिए करना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों करना चाहिए बेहतर, क्योंकि पहले से भी ये मांग रखी गई थी कि भाई जो भी हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार करने वाले भाई हैं उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देना चाहिए। तो ऐसे में हम सुनते हैं थोड़ा कि संदीप सौरभ जी जो है वो क्या कह रहे हैं। और यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने ही दिए हुए जवाब को भी पालन नहीं किया है। बिहार विधानसभा में जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसका लिखित जवाब हमें मिला था और उसमें दो बातें उन्होंने स्वीकार की थी। एक तो उन्होंने कहा था कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक कैंडिडेट को उन पदों पर और जो अनएलिजिबल जो अयोग्य साबित हुए टीवी के बाद या टीवी के समय जो छटे हुए हैं, तो इन दोनों पदों को जोड़ करके हम लोग रिजल्ट देंगे और इनकी संख्या कतई 2700 नहीं है। आप समझिए कि 1,09,000 सीटों पर बहाली थी और जो लोग नियुक्ति पत्र फाइनली लिए उनकी संख्या सिर्फ 90,000 है। तो 20,000 तो वहीं पे सीटें कम हो गई। उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट हैं, उसके बाद टीवी के बाद छटे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। 30,000 35,000 के से ज्यादा पद खाली होने चाहिए। और हमने सरकार से कहा था कि कम से कम 20,000 सीटों पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। देखिए कोई भी बहाली होती है तो उसका एक नियम होता है कि जो बहाली करने वाला विभाग या आयोग है उनको नेचुरल जस्टिस का पालन करना होता है। उनको उनकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो हम पद खाली जो रिक्तियां खाली हैं उनको कैसे भरें। और इसके लिए आपने जब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया है कि आपको न्यूनतम इतना अंक चाहिए, तो उस अंक को जो लोग क्रॉस कर लिए और सीटें अगर बची हुई तो उनको वो जगह मिलनी चाहिए। और इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 20,000 सीट पर मिलना चाहिए। लेकिन अभी के समय में जिस तरीके से शिक्षा विभाग चल रहा है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग के फरमान आ रहे हैं, वहाँ पे कोई मतलब जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं हो रहा है। आपने जवाब कुछ दिया, काम कुछ कर रहे हैं, संविधान कुछ कर रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं। तो इस प्रोसेस से तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकलना चाहिए। और हम सरकार से भी कहेंगे कि जब विधानसभा के अंदर कोई जवाब मिलता है तो उसका एक महत्व होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जवाब कुछ दिया कर कुछ और रहा, काम कुछ कर रहे हैं। तो इस पर सरकार संज्ञान ले। हमने तो बार बार इसको उठाया है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप ज्यादा संख्या में निकालिए। एक ही पद पे आप कितनी बार बहालियां निकालेंगे? देखिए लेकिन रिक्ति तो दोस्तों आप लोगों ने एक बड़ा इंटरव्यू सुना संदीप सौरभ का। उन्होंने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी है संदीप सौरभ ने कि भाई TRE जो 3 है उसका जो दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए और पदें बहुत ज़्यादा खाली हैं और कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वो प्यार अपना बना के रख रहे हैं। शिक्षक साथियों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब क्या कुछ होगा खैर वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो एक बात क्लियर है कि संदीप सौरभ जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।